हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम करने वाले हैं प्रोटीन चैप्टर का पार्ट नंबर 2, जिसमें आज हम करेंगे डाइटरी सोर्सेज, आरडीए और फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो हम पहले सोर्सेज देखते हैं प्रोटीन के। एनिमल फूड में क्या आ जाएगा? मीट, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। और प्लांट फूड में क्या आ जाएगा? इनमें आ जाएंगे पल्सेस, बीन्स, सीरियल्स, नट्स एंड ऑयल सीड, जिनमें गुड अमाउंट में प्रोटीन होता है और ये बहुत ही चीप है और हम लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस ऑफ प्रोटीन यानी आरडीए। इसमें क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? ये जो हम डेली इंटेक करते हैं, डेली डाइट इंटेक करते हैं, उसकी एवरेज ये सफिशिएंट है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें मिलती रहे। एक हेल्दी इंडिविजुअल को जितनी उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो उसको मिलती रहे अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टेज एंड जेंडर ग्रुप। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस डिपेंड करता है एज पे, सेक्स पे, एक्टिविटी लेवल पे। ठीक है, इसकी जनरल गाइडलाइंस क्या होंगी? जैसे कि एक अडल्ट है, उसका बॉडी वेट है, पर किलोग्राम में 0.8 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए एक दिन में। और एथलीट वालों को तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे वो रनिंग करते हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1.2 टू 2.0 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए उसके पर किलोग्राम बॉडी वेट में। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एक अडल्ट का 70 kg बॉडी वेट है ना, तो उसको 56 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा एक दिन में। और ये इम्पॉर्टेंट है, जो हम प्रोटीन इंटेक करते हैं उसकी बैलेंस में विद अदर न्यूट्रिएंट्स एंड चूज़ हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेस। ठीक है, आगे आ जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। ये मैंने बताया ना, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी, ठीक है, ऑफ बॉडी वेट एक दिन में। जैसे कि ये टेबल देख लो, ये अकॉर्डिंग टू ICMR है। इसमें एक मैन को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा एक दिन में, वुमेन को 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा एक दिन में, प्रेग्नेंट वुमेन को कितना चाहिए होगा? 50 + 15। ठीक है, लैक्टेशन वाले वुमन को कितना चाहिए होगा? अगर वो 0 to 6 मंथ है उसका पीरियड लैक्टेशन का, तो उसको चाहिए होगा 50 + 25 ग्राम प्रोटीन एक दिन में। और 6 to 12 मंथ चल रहा होगा जब उसका ड्यूरिंग लैक्टेशन, तो उसको चाहिए होगा 50 + 18 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, इन्फेंसी को कितना चाहिए होगा? 2.05 kg है ना। ये 6, अगर 6 और 12 मंथ, 6 से लेकर 12 मंथ का होगा इन्फेंसी, तो उसको कितना चाहिए होगा? 1.65 पर केजी है ना। चिल्ड्रंस को कितना चाहिए होगा? जो 1 से 3 साल के बीच होंगे उनको 22 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा एक दिन में। जो 4 से 6 के बीच हैं उनको 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। जो 7 से 9 साल के बीच हैं उनको चाहिए होगा 41 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, बॉयज़ में देखो, अभी जो 10 से 12 के बीच में है उनको 54 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। जो 13 से 15 के बीच में है उनको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। जो 16 से 18 के बीच में है उनको 78 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा एक दिन में। अभी गर्ल्स देख लो, जिनमें बॉयज़ में 54 चाहिए था तो गर्ल्स को 57 चाहिए होगा प्रोटीन। अगर बॉयज़ को 70 चाहिए था
उस एज पे 13 to 15 वाली एज पे, तो इनको चाहिए होगा 65 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। और बॉयज़ को चाहिए होता था 16 से 18 वाली एज पे 78 ग्राम प्रोटीन, और एज कंपैरिजन गर्ल्स को चाहिए होगा 63 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। अभी हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट में हेल्प करता है प्रोटीन, सेल्स के स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट एंड टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट में। एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी करवाता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी कौन सी है? प्रोटीन एक्ट करता है एंजाइम की तरह। कैटालाइजिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। कैटालाइजिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज भी करवाता है प्रोटीन, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जैसे हम कहते हैं प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग है ना, बेसिक। तो ये प्रोटीन इज़ अ बेसिक सेल बिल्डिंग मटेरियल है, जो कि सेल की फॉर्मेशन करता है, रिपेयर करता है जब सेल डैमेज हो जाता है और टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हार्मोन्स फॉर्मेशन। हार्मोन्स फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा? ये जो प्रोटीन है ये हार्मोन्स की भी फॉर्मेशन करता है। जैसे हार्मोन्स प्ले रेगुलेटरी रोल इन सेवरल मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ सेल्स। हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस में, ठीक है, सेल्स के मेटाबॉलिक फंक्शंस में। और जो हार्मोन्स फॉर्म होते हैं वो कहाँ से होते हैं? प्रोटीन से। जैसे जो एपिनेफ्रिन है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? अमाइनो एसिड के टायरोसिन से, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, प्रोटीन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की एब्सेंस हो तो ये एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है सिक्स्थ, एसिड बेस बैलेंस। प्रोटीन हेल्प्स मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, मेंटेन करके रखता है एसिड और बेस बैलेंस। बॉडी फ्लूइड बाय एक्टिंग एज बफर की तरह एक्ट करता है जी। तो ये हुआ हमारा प्रोटीन चैप्टर कंप्लीट।